व्हाट्सअप गाइस, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक नए लेक्चर वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस बार हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10th के सीबीएसई के करिकुलम के अकॉर्डिंग। एंड इस वीडियो में मैं कंप्लीटली कवर करने वाला हूं सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के। एंड वन शॉर्ट वीडियो है, एक शॉर्ट में पूरे चैप्टर के फॉर्मूलाज, कंसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होती हैं, सारे फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज, सारी चीजों को हम समझेंगे कि क्या क्या चीजें, क्या क्या फॉर्मूलाज इस चैप्टर में आपको यूज होने वाले हैं, क्या क्या कंसेप्ट आपके लगने वाले हैं। इस पूरे वीडियो में हम इसको कैप्चर करेंगे। एंड हाँ, अब बात आती है कि भाई मैथ्स तो प्रैक्टिस के बिना अधूरा है। तो इसी वीडियो के बाद ये वीडियो में हम सिर्फ कंसेप्ट वाला पार्ट कवर करेंगे। लेकिन इसी के बाद जस्ट नेक्स्ट डे यानी कि कल मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस है ट्रिग्नोमेट्री के, उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल जहां तक इस वीडियो का मतलब है, तो इसमें हम सिर्फ कंसेप्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात आती है कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या भला है। बहुत बच्चे इससे डरते भी हैं, अब कुछ को समझ आ जाती है तो उन्हें बहुत प्यारी भी लगती है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बड़ा मजा है, भाई क्या कंसेप्ट है। तो ट्रिग्नोमेट्री, इसको अगर हम पहले शब्द को समझें, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री क्या नाम मतलब, इसका बनेगा आपका ट्रीगोनोमेट्री। अब बात आ जाती है, ट्री का मतलब होता है ट्राई, ट्राई मतलब तीन, और मेट्री का मतलब होता है स्टडी। अब एक्चुअली बात क्या है, ये किसने इजाद की, ये ट्रिग्नोमेट्री नाम की बीमारी किसने इजाद करी। भाई देखो ऐसा है, हम तो अपने आप को बड़ा एडवांस समझते हैं, 21 सेंचुरी के हैं हम जी, 21 सेंचुरी की बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन सेकेंड सेंचुरी बीसी में ये हिप्पकस नाम का एक मनुष्य था। ये मानव ऐसा सनकी था कि इसने एक नया ही कंसेप्ट इजाद कर दिया। अब इसने सोचा क्या है, क्या ट्रिग्नोमेट्री, the branch of mathematics that deals with relationships between sides and angles of a triangle। अब देखो भाई, एक ट्राइंगल है, जैसे आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है। इस ट्राइंगल में कितनी साइड्स है, एक, दो और तीन, बराबर है तीन साइड्स, और तीन एंगल है, एक एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल। अब इस इंसान ने ऐसा सोचा कि एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स और तीन साइड्स का आपस में क्या ताल्लुकात है, क्या हम किसी तरीके से उनको आपस में रिलेशनशिप बना सकते हैं। और उसी आइडिया ने, जो ये सवाल उसके दिमाग में आया, इस सवाल ने ही ट्रिग्नोमेट्री को जन्म दिया। अब ध्यान से देखें, अभी हमें करना क्या है, अब पढ़ते हैं। फॉर एनी ट्राइंगल, अगर इस ब्रह्मांड का कैसा भी ट्राइंगल हम ले ले, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, जैसा मर्जी, वी कैन टेक रेशो ऑफ एनी टू साइड्स, कि नहीं दो साइड का रेशो लेना है, मतलब उन्हें डिवाइड करना है। दो साइड को सिलेक्ट करके उनकी लेंथ को डिवाइड करना है इन एनी ऑर्डर एंड मेक अ टोटल ऑफ 6 रेशोज। अगर आप देखें यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा इस ट्राइंगल में तीन साइड्स हैं, तो मैं 6 पॉसिबल रेशोज क्या बना सकता हूँ। अगर मैं साइड 1 को डिवाइड कर दूं साइड 2 से, तो मेरे पास पहली रेशो आएगी। अगर मैं साइड 2 को साइड 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास दूसरी रेशो आएगी। साइड 3 को साइड 1 से डिवाइड कर दूं तो तीसरी रेशो आएगी। अब इन्हीं का ठीक उल्टा कर दूं, साइड 1 को साइड 2 से डिवाइड किया था, अब इसका उल्टा करेंगे, साइड 2 को साइड 1 से डिवाइड करेंगे, साइड 3 को साइड 2 से डिवाइड करेंगे, और साइड 1 को साइड 3 से डिवाइड करेंगे। कहने का क्या मतलब है कि इनकी इन साइड्स की लेंथ्स को डिवाइड करेंगे। तो ऐसा करने के हमारे पास कितने पॉसिबल तरीके हैं, ऐसा करने के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 तरीके हैं। तो ये 6 पॉसिबल रेशोज एक ट्राइंगल की साइड्स को डिवाइड करके हम बना सकते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, ये समझ आ गई। लेकिन अब बात आती है, अगर इसी कंसेप्ट को हम एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल के ऊपर लगा दें, अप्लाइंग दिस कंसेप्ट टू अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब जैसे आप देखो, एक सेकंड, इस ट्राइंगल में मैंने तीनों साइडों को क्या नाम दिया था, साइड 1, साइड 2 और साइड 3। लेकिन राइट एंगल्ड ट्राइंगल में बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम आपकी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल की तीनों साइड्स को बोला जाता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। लेकिन ऐसे मनगढ़ंत किसी भी साइड को उठा के कुछ भी नहीं बोल देंगे। एक स्पेसिफिक रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ये पता लगाने के लिए कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है और कौन सी साइड बेस है। ये करने के लिए सबसे पहले ध्यान दें। अब सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस पता लगाने से पहले सबसे पहले ये पता लगाना है, एक एंगल को रेफरेंस एंगल मान के चलना है। ये चीज अपने दिमाग में अभी ही डाल लो, इस चैप्टर का कुछ नहीं समझ आएगा नहीं तो। एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल को रेफरेंस एंगल मानना है।
अब ध्यान से देखो, यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो हमारा एंगल है, एंगल बी, ये वाला एंगल कौन सा है हमारा, 90 डिग्री। कौन सा है, 90 डिग्री। तो ये तो फिक्स हो गया, ये तो पक्का फिक्स है कि ये एंगल 90 डिग्री है। इसके अलावा दो एक्यूट एंगल हमें दिख रहे हैं, और वो एक्यूट एंगल्स हैं एंगल सी और दूसरा है एंगल ए। इन दोनों में से किसी एक को रेफरेंस मान के चल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन फिलहाल मैं एक्सप्लेनेशन के लिए यहां पर एंगल सी को क्या मान के चल रहा हूं, रेफरेंस एंगल। तो पहला स्टेप क्या है, सिलेक्ट अ रेफरेंस एंगल, और यहां पर लेट इट बी एंगल सी। तो एंगल सी को मैंने क्या मान लिया है, अब एंगल इसको मैंने मान लिया अपना रेफरेंस एंगल। अब एंगल सी को मैं एक रेफरेंस लेकर चलूंगा, और उसके उसके बेसिस पर, उसके आधार पर मैं ये निकालूंगा कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होंगे। अब जहां तक बात रही हाइपोटेन्यूज की, वो तो फिक्स है। जो आपका 90 डिग्री वाला एंगल है, कौन सा एंगल है बच्चों, 90 डिग्री वाला एंगल, उसके जस्ट ऑपोजिट वाली साइड आप देखेंगे वो क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज। अब जो रेफरेंस एंगल हमने लिया है, क्या लिया है बच्चों, जो रेफरेंस एंगल हमने लिया है उसके ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी, और जो तीसरी बची वो बेस बन जाएगी। ये चीज क्लियर है, दोबारा बता देता हूं। 90 डिग्री वाले एंगल के ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। जिस एंगल को आपने रेफरेंस एंगल लिया है उसके ऑपोजिट वाली साइड आपकी ये बन जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, और जो तीसरी बची वो बन जाएगा बेस। क्या लिखा है, स्टेप नंबर 2, मार्क परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज बेस्ड ऑन द रेफरेंस एंगल। तो यहां पर इस डायग्राम में अगर हमने एंगल सी को रेफरेंस माना है तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, हमारा बी सी हमारा बेस हो जाएगा, और ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब जैसा हमने ऊपर देखा कि एक ट्राइंगल की 6 साइड्स को अगर एक एक समय पर 2 साइड्स को लेकर उनकी डिवाइड करके रेशो निकाली जाए, तो ऐसा करने के 6 पॉसिबल तरीके हैं। वही सेम चीज अब यहां कर देंगे। तो अगर आप देखो ध्यान से, यहां अगर आप ध्यान से देखो, तो सबसे पहले मैंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड किया है। तो मेरे पास क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बात ये हो जाती है कि जैसे मेरा नाम है भानु, आपका नाम कुछ है, इसका नाम कुछ है, तो हर रेशो को एक नाम दिया गया, और ये नाम उसी ने दिए थे जिसने ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट इजाद किया था। सो इन रेशोज को नाम दिए गए। तो सबसे पहले अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करें तो उसे बोला जाता है रेशो को साइन। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि साइन के साथ मैंने ये सी क्यों लिखा है, ये सी क्या है, ये सी एंगल है। कौन सा एंगल, ये है रेफरेंस एंगल। जिस एंगल को रेफरेंस लेकर आप चले थे और उस एंगल के हिसाब से आपने परपेंडिकुलर और बेस निकाले थे, उस एंगल को मेंशन करना जरूरी है। तो यहां पे हम इसको ऐसा पढ़ेंगे, साइन ऑफ सी। कैसे पढ़ेंगे, साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी। लेकिन शॉर्ट में हम पढ़ेंगे इसको साइन सी, सीधा शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे, साइन सी। अब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसिकेंट। अब यहाँ पे रेफरेंस एंगल सी है तो हम बोलेंगे कोसिकेंट ऑफ एंगल सी। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस ऑफ एंगल सी। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है सीकेंट। टैन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कोई इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बस एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें 3 एंगल होते हैं, एक 90 डिग्री का एंगल होता है, और बचे हुए 2 में से एक को आप रेफरेंस लेकर चलते हो। उसके बेसिस पे आप परपेंडिकुलर निकालते हो और बेस निकालते हो। हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट है, और आप जो ये 6 साइड्स हैं इनको 2-2 करके रेशो निकालते हो, और टोटल 6 रेशोज निकल जाती हैं। उन 6 की 6 रेशोज के अलग अलग नाम है, और इन्हीं रेशोज को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इन रेशोज को हम कहते हैं, दीज रेशोज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब आप बोलेंगे कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट तो समझ गए, रेशोज निकल गई, अरे भाई ये जिंदगी में लगेगा कहाँ। भाई एक सीधी सी बात बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो रियल लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होता है। आप खुद देख सकते हो, ये कुछ आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं, ये रियल लाइफ की कुछ तस्वीरें हैं। अब आप देख रहे हो ये आईफिल टावर आपको दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, आईफिल टावर। इसकी शेडो ये नीचे बन रही है। अगर हम देखें तो क्या यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जी हाँ बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पर आप देखो एक दीवार है, और दीवार के साथ एक सीढ़ी, एक लैडर लगी हुई है। क्या यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ देखो ये मिस्त्री भाई,
एक कारपेंटर मिस्त्री भाई लगा हुआ है कुछ लकड़ी का बनाने। लेकिन यहाँ पर लोग नीचे इसमें ये बना है, इसमें भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के पास पे एक बॉल पड़ी है, ये बॉल दिख रही है। अगर हम देखें इस बॉल से बिल्डिंग के टॉप तक एक इस तरीके से बनाए और बेस बनाए, तो क्या ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल? बिल्कुल बन रहा है। तो ऐसी ही रियल लाइफ सिचुएशंस में ट्रिग्नोमेट्री का काम आपका आता है, और ऐसी रियल लाइफ सिचुएशंस में ही ट्रिग्नोमेट्री काम आती है। तो ऐसा कभी मत बोलना कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आएगी। आते हैं आगे। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को वैसे तो हम शॉर्ट में पढ़ते हैं, बट मैंने समझा कि आपको पता ही रहा हूं तो पूरा ही बता देता हूं। तो इसमें आपको इनकी फुल फुल फॉर्म, जैसे एक नाम होता है ना, जैसे किसी को घर में गुल्लू बोलते हैं बट उसका पूरा नाम होता है विक्रमादित्य, तो वैसे ही यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के भी पूरे नाम है और निकनेम्स हैं। तो अगर आप पहली रेशियो देखो यहाँ पे साइन, इसका फुल नेम होता है साइन, SINE, लेकिन हम लिखते हैं इसको शॉर्ट में ही है। वैसे आप पूरा लिखोगे तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन शॉर्ट में ही लिखा जाता है। कॉस को बोलते हैं कोसाइन। टैन का फुल नाम है टेंजेंट। आपका कोसेक का फुल नाम है कोसिकेंट। सेक सेक का फुल नाम है सीकेंट। और कॉट का फुल नाम है कॉटेंजेंट। और ये तो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया है कि कोई भी एंगल थीटा आप ले लो, कोई भी रेफरेंस एंगल हो, उस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होती हैं, और वो आपकी साइड्स को इस तरीके से डिवाइड करके निकल जाती है। अब कोई बच्चे पूछेंगे कि सर इसको याद कैसे रखें, ये तो समझ नहीं आ रहा सर, इसको कैसे याद करें। अब बचपन से 1 से 20 तक के टेबल तो बहुत रटे हैं, इसको कैसे रटें? तो देखो भाई, तुम्हारे लिए लेकर आया हूं एक शॉर्टकट, स्क्रीन पर देखो। अगर आप देखो यहाँ पर रेफरेंस एंगल किसको लेके चले, रेफरेंस एंगल लेके चले ए को, उसके अकॉर्डिंग ऑपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर आ गई है। 90 डिग्री के ऑपोजिट आपका हाइपोटेन्यूज आ गया, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया। और तीसरी जो बच गई वो बेस है। तीनों रेशियोज यहाँ पर है, सॉरी 6 की 6 रेशियोज यहाँ पर है। हेयर द रेफरेंस एंगल इज। अब देखो इसको याद करने का तरीका। अब यहां मेरे साथ बोलेंगे, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या? पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। और ऊपर साइन को स्टैन को बोलेंगे सोना चांदी तोले। पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, और ऊपर लिखेंगे सोना चांदी तोले। अब यहां पर एस से हो जाएगा साइन, सी से हो जाएगा कॉस, टी से हो जाएगा टेन। और साइन का रेसिप्रोकल आपका होता है कॉसेकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सीकेंट, और टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट। अब ये क्यों? अब अगर आप ध्यान से देखें कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है साइन, तो इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आता है कोसिकेंट। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है कॉस, तो इसका रेसिप्रोकल करके हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आएगा आपका सीकेंट यानी कि सेक। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस डिवाइड करके आता है tan, तो इसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर डिवाइड करके आएगा cot। तो इसीलिए अब यहां पर करना क्या है आपको, शॉर्टकट टू रिमेंबर, जब आप साइन निकालेंगे किसी एंगल का तो ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, तो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस निकालेंगे तब भी ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जब tan निकालेंगे तब भी ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर आप कोसिकेंट नीचे वाली इन 3 रेशियोज को निकालेंगे तब आप नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर। तब आप कैसे पढ़ेंगे? कोसिकेंट क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। आपका सीकेंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और आपका कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई थिंक ये शॉर्टकट आपको बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो को दोबारा रिप्ले करके भी आप देख सकते हैं, वैसे इतना तेज मैंने नहीं बताया, स्लो ही बताया। तो ये एक शॉर्टकट है इसको याद रखने का। अब बात आ जाती है कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ आइडेंटिटीज हैं जो इस चैप्टर में आपकी यूज होने वाली हैं। उन आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है, ताकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इन आइडेंटिटीज को डायरेक्ट वहां पर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, कहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जरूर बताऊंगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाती है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। अभी जैसा हमने देखा कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कॉस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और टैन और कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो उन्हीं को, उसी कंसेप्ट से ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज निकली है कि अगर कोई भी रेफरेंस एंगल है मेरे पास, कोई रेफरेंस एंगल है थीटा, फॉर एनी एंगल थीटा, तो अगर उस एंगल का मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन लेता हूं, तो वो उसी एंगल की
कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन कोसेकेंट। एंड इसी का ठीक उल्टा माने, अगर कोई एंगल है रेफरेंस एंगल थीटा, उसका कोसेकेंट उसके साइन का क्या होगा, रेसिप्रोकल। एंड वैसे ही आप बाकी भी सेम कंसेप्ट है, कॉस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, करेक्ट। एंड टैन और कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वैसे आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो ये चीज आपको क्लियर। तो सबसे पहली आइडेंटिटीज जो हमारी यूज होंगी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है क्वेश्चन आइडेंटिटीज। अब भाई इनको क्यों क्वेश्चन आइडेंटिटीज बोलते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो टैन और कॉस है, सॉरी ये टैन और कॉट है, टैन और कॉट ये स्पेशल है। हम क्या कर सकते हैं, हम साइन और कॉस की मदद से टैन को भी निकाल सकते हैं, और साइन और कॉस की मदद से हम कॉट को भी निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखो रट्टा तो मरवा दूंगा पर समझाऊंगा भी। किसी भी एंगल का टैन उसी एंगल के साइन और कॉस को डिवाइड करके निकलता है, साइन अपॉन कॉस। और अगर हम कॉट निकालें, आपको पता है कॉट टैन का रेसिप्रोकल है, तो कॉट आपका निकल जाएगा कॉस डिवाइडेड बाय साइन करके। अब ऐसा कैसे होता है समझते हैं, आइए। अगर हम यहां देखें ध्यान से, तो हमको पता है कि साइन, किसी भी एंगल का साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और किसी भी एंगल का कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड कर दें, हम कर दें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या हमारे पास ये ऊपर से नीचे वैल्यू रखेंगे, आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी आपका एच और एच कट हो जाएंगे, तो हमारे पास फाइनली क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड हमने जस्ट पढ़ा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टैन। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि साइन अपॉन कॉस डिवाइड करके डायरेक्ट हमारे पास टैन की वैल्यू आ जाती है। और ये है क्वेश्चन आइडेंटिटी। इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे कॉस अपॉन साइन, तो भैया बन जाएगा आपके पास कॉट। क्यों, क्योंकि टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो ये दो क्वेश्चन आइडेंटिटीज है। क्या क्वेश्चन आइडेंटिटीज है आपकी, ये आपकी हो गई है कि पहली आपकी हो गई है जी कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट चलते हैं गाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी अगर अब ये चैप्टर किया होगा अपने स्कूल में, कोचिंग सेंटर में, ट्यूशन में, या कहीं भी सेल्फ स्टडी करी होगी, तो इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है जहां पे वो प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं, जहां पे हम प्रूव करना होता है LHS इक्वल टू RHS, उन क्वेश्चंस में इन आइडेंटिटी का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। अब इन्हें बोलते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। व्हाई, बिकॉज ये पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। अब ये कैसे बनी आइडेंटिटीज, उसकी डेप्थ में तो अभी फिलहाल हम नहीं जाएंगे, वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अब देखो क्या होता है, सबसे पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी रेफरेंस एंगल आपके पास थीटा है, उस एंगल का साइन निकालो और उसका स्क्वायर करो, फिर उसी एंगल का कॉस निकाल के उसका स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। अब इसी को रीअरेंज करें, अगर मैं साइन को दूसरी साइड भेज दूं, तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी यूज हो सकता है। और अगर मैं आपका कॉस को दूसरी RHS में भेज दूं, तो आइडेंटिटी बन जाती है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी एक ही है, ये एक ही आइडेंटिटी, लेकिन इसको रीअरेंज करके दो न्यू फॉर्म्स में यूज किया जा सकता है। सेकेंड आइडेंटिटी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रेफरेंस एंगल का कोसिकेंट रेशो निकाल के उसका स्क्वायर कीजिए, उसी एंगल का कॉट रेशो निकाल के उसका भी स्क्वायर कीजिए और ऐड कर दीजिए, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। अब इस आइडेंटिटी को भी आप दो तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं और इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड पाइथागोरियन आइडेंटिटी है आपकी सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड इसे भी आप दो तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरन आइडेंटिटीज तो हमारे पास 1 2 और 3 तीन है, लेकिन अगर हम इनको टोटल इनके रीअरेंज फॉर्म्स के साथ गिन लें, तो हमारे पास टोटल कितने आ जाते हैं, 3 3 3, 9 तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इन्हें देख सकते हैं। एंड अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका आ जाता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो तो वैसे किसी भी एंगल की निकाली जा सकती है, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 2.7 डिग्री, 1 डिग्री, 37.5 डिग्री। लेकिन कुछ एंगल ऐसे हैं जिन्हें स्टैंडर्ड माना जाता है,
और वो स्टैंडर्ड एंगल्स आपकी स्क्रीन पर दिखाए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब ये क्या लिखा है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल 0 to 90। अब बात आ जाती है कि साइन थीटा मतलब कि साइन ऑफ 0 डिग्री, कि अगर रेफरेंस एंगल 0 डिग्री है तो उसका साइन हमेशा क्या आएगा, वैल्यू 1। अगर रेफरेंस एंगल 30 डिग्री है तो साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री हमेशा क्या आएगा, 1/2। अगर मान लो ये 1 है तो ये क्या है, tan ऑफ 45 डिग्री क्या आएगा, हमेशा 1। कहने का मतलब है कि अगर रेफरेंस एंगल 45 डिग्री है तो 45 डिग्री के अनुसार जो tan रेशो आएगी वो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ये देख लो इन्फिनिटी है, सीकेंट 90 क्या वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी। मतलब कि अगर रेफरेंस एंगल आपका, अगर आपका रेफरेंस एंगल 90 डिग्री है तो उसके सीकेंट की वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी आएगी। अब सवाल उठता है कि बच्चे बोलेंगे भाई ये इतना बड़ा टेबल ये क्या बना दिया भाई सर आपने। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसको बनाने का एक बहुत मस्त शॉर्टकट बताऊंगा, आओ नीचे देखते हैं। शॉर्टकट ट्रिक टू मेक दिस टेबल। आपने क्या करना है, पहले एक टेबल ऐसे बना लेना है, राइट गाइस, एक टेबल बना लेना है और इस टेबल में आपने सबसे पहले ऊपर रेफरेंस एंगल की वैल्यूज इस तरीके से कॉलम्स में भर देनी है, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60 एंड 90। और सबसे ऊपर आपने इसी ऑर्डर में लिखना है जो ऑर्डर मैंने यहां बोला है, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, कोसिकेंट सीकेंट कॉट। बोलो, साइन कॉस टैन, कोसिकेंट सीकेंट कॉट, इसी ऑर्डर में भरना है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ इसका रट्टा मारना है, इसको रट लो भाई। ये जो साइन की वैल्यूज है, इन एक 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 ही रो तो रटनी है, कितनी वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4, 5, बस ये 5 वैल्यूज रट लो। अब ट्रिक समझ लो, आपने क्या करना है, आपने अब ये इधर से इधर को आपने रटी है वैल्यूज, ये लिख ली साइन में, इन्हीं को उल्टा भरना है। यहां से आपने कैसे भरना है इनको, ये वैल्यूज को ऐसे उल्टा रीड करना है और यहां से यहां भरना है, समझे। तो क्या होगा, ये 1 आपका यहां आ जाएगा, √3/2 आपका यहां आ जाएगा, 1/√2 सेम जगह रहेगा, 1/2 आपका यहाँ आ जाएगा और 0 आपका यहाँ आ जाएगा। तो फटाफट कर लेते हैं, तो इसको हम फटाफट कर लेते हैं। आपका बन जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अभी ऊपर हमने क्या पढ़ी थी, क्वेश्चन आइडेंटिटी, क्या लिखा था, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो हम साइन और कॉस की वैल्यूज को डिवाइड करके tan निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, साइन है 0 और 0 डिग्री का कॉस है 1, तो 0/1 क्या बनता है आपका, 0 ही बनता है गाइस। क्या बनता है 0/1, 0। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। अगला 30 डिग्री का साइन है 1/2 और कॉस है √3/2, इन्हें डिवाइड करेंगे, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 कट क्या आ जाएगा, 1/√3। तो इस वैल्यू को रख लेंगे 1/√3, सबके साथ सेम करेंगे, 1/√2 अपॉन 1/√2, ये तो कट के 1 हो जाएगा, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 कैंसिल तो √3, ये आपके पास आ जाएगा √3। एंड अब आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0। अब आप बोलेंगे सर 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या आता है, तो रिमेंबर 1 डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज इंफिनिटी। तो यहां पे आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, इंफिनिटी, राइट। अब बात आती है कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट की। तो इन्हें निकालने के लिए आप सिंपल यूज कर सकते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। तो आपको पता है भैया कोसेकेंट जो है, ये कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो जो भी साइन की वैल्यूज है उनका रेसिप्रोकल कर दो, 1/1/। अब 0 है तो 1/0 क्या बनेगा, याद रखो गाइस, 1/0 इज इंफिनिटी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1/0 आपका बन जाएगा इंफिनिटी। अगला है 1/2, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 2। अगला है 1/√2, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा √2। अगला है आपका √3/2, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 2/√3। लेकिन गाइस 2 आपका थोड़ा ध्यान देंगे, हमारा 2/√3 अगर हमारा बनता है 2/√3, तो इसको अगर हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करें √3/√3, तो ये बन जाएगा आपका 2√3/3। लेकिन इसको ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको 2/√3 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2/√3। एंड गाइस अगला आ जाता है 1, तो भाई 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, तो ये आ गया आपका 1। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो कॉस की सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है,
√3/2 का रेसिप्रोकल आपका होता है 2/√3 और आपका 1/√2 का रेसिप्रोकल होता है आपका √2। 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2 और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा गाइस? 0 का रेसिप्रोकल होगा 1/0। अब 1/0 की वैल्यू क्या होती है? इंफिनिटी। एंड फाइनली जो कॉट है वो tan का रेसिप्रोकल होगा, तो tan की सारी वैल्यूज को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, आपका 0 का रेसिप्रोकल आएगा 1/0, तो वो हो जाएगा इंफिनिटी। 1/√3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √3, 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 और √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। एंड फाइनली इंफिनिटी का रेसिप्रोकल। अब ये नई चीज आई, सर इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/इंफिनिटी। ये हो जाएगा आपका 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी आपका इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 1/इंफिनिटी की वैल्यू हो जाती है 0, तो यहां पर हम रख देंगे 0। अब भाई आप चेक कर लो, आप पूरा अच्छे से चेक कर लो, ये टेबल की वैल्यूज पॉज करके देख लो चाहे, ये टेबल की वैल्यूज और ऊपर जो टेबल यहाँ पर था बिल्कुल सेम। तो इस टेबल को बनाने का शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिया। अब कहाँ ये वैल्यूज यूज होंगी उस पर स्पेशल क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहां पर हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब इसी के साथ गाइस इस चैप्टर की थ्योरी वाला पार्ट हमने वन शॉट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब बचा क्या है भाई? क्या बचा है करने को? सिर्फ प्रैक्टिस, और वो मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के, वैसे नेक्स्ट वीडियो कल ही आने वाला है गाइस, तो ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 24 आवर्स। सो बात यह आ जाती है कि नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस ढेर सारे, जिसमें मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को कवर करूंगा। एंड होपफुली उसके भी ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 वीडियोस बनेंगे, या 2 या 3 पार्ट्स में कोशिश करूंगा कवर करने की। बट क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट कैटेगरी के आपके क्वेश्चंस आते हैं, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो लेट्स सी अब कितने वीडियोस जाते हैं। बट वन शॉट में हमने इसका पूरा कंसेप्ट कर लिया है, तो अब आप देख लीजिए कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट आपके दिमाग में आ चुके हैं। एंड आई होप सो आपको वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा गाइस। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वो बेल आइकन दबाना मत भूलना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ फॉर गुड नाइट।